अभी मैं एक क्लास के बाद में बात करता हूँ मैम, ठीक है? ओके क्लास के बाद ओके डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ। ओके सर। Yes, good evening. Good evening. Good evening. Yes, can you see the screen, all of you? Yes, sir. Yes, sir. As you can see on the screen, today we are going to discuss melodrama, right? देखिए, हम लोगों ने शुरू में एक मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग जो प्ले या ड्रामा जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे होते हैं, जिसमें से कल भी हम लोगों ने जो ट्रेजेडी खत्म किया था, काफी इंपॉर्टेंट भी था, और पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को। तो उसी का एक जॉनर कह सकते हैं, ठीक है, उसी का एक पार्ट कह सकते हैं कि जो आपका जो ड्रामा होते हैं, प्ले होते हैं, उसी में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले व्हाट इज ड्रामा डिस्कस किया था, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा स्टार्ट किया हमने, उसमें प्री एलिजाबेथन ड्रामा कैसे होते थे, ट्रेजेडी क्या होती है, अब ये तीसरा आपका है मेलोड्रामा, ठीक है, मेलोड्रामा। देखिए, जब भी हम मेलोड्रामा की बात करते हैं तो मेलोड्रामा, मैंने आपको कहा कि जितने भी बॉलीवुड है हमारे बॉलीवुड में, तो उसमें इन्हीं चीजों को वो यूज करते हैं, राइट? यदि आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि पूरे का पूरा लिटरेचर बॉलीवुड वाले अपने इसमें यूज करते हैं। मेलोड्रामा की जो क्वीन कहलाती है वो जो है जीटीवी, यदि किसी ने आपने देखा हो जीटीवी के सीरियल्स आते हैं, ठीक है, अभी तो मुझे नहीं पता अभी आते नहीं आते, लेकिन पहले आते थे जीटीवी के सीरियल्स बहुत। कोई बता सकते हैं? एक बहुत फेमस एक डायरेक्टर है, फीमेल, जो जीटीवी के सीरियल्स बनाती थी, जिसमें बहुत ज्यादा मेलोड्रामा डालती थी। Yes, कोई sir. नाम Ekta बता सकता Kapoor. है? Ekta Kapoor. हाँ, एकता कपूर, राइट। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में एकता कपूर के बारे में पूछेंगे, लेकिन मेलोड्रामा जरूर पूछते हैं। तो आप यदि जीटीवी के सीरियल्स एकता कपूर के देखोगे, एकता कपूर के बनाए हुए, तो उसमें देखोगे सीरियल्स में बहुत ज्यादा मेलोड्रामा होता है, ठीक है। लेकिन इस समय के मेलोड्रामा और पहले के मेलोड्रामा में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। अभी जो सीरियल में या आपके मूवीज में मिलते हैं, सीरियल में तो बहुत ज्यादा मेलोड्रामा होता है, एकता कपूर तो क्वीन मानी जाती है मेलोड्रामा की। तो पहले हम मेलोड्रामा की बात करते हैं, जो हमारे लिटरेचर में एंशिएंट टाइम में भी था और भी जो है करंट में भी है। सो द मेलोड्रामा, द वर्ड मेलोड्रामा इज कॉइन्ड फ्रॉम मेलो और मेलोज, ध्यान रखेंगे इस वर्ड का देना, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्स में पूछते हैं कि जो मेलो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा था। मेलो या मेलोज जो वर्ड है वो आपके मतलब है म्यूजिक, म्यूजिक। एंड ड्रैन जो ड्रामा है वो है आपका ड्रैन से, ठीक है। ड्रैन का मतलब क्या होता है? ड्रामा, कि म्यूजिक वाला जो ड्रामा। अब इसका क्या मतलब होता है कि therefore it is a play that utilizes music extensively, राइट। अब आप कहोगे सर हमारे जो जीटीवी में कैसे म्यूजिक यूज करते हो, तो भाई बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के तो कोई सीरियल बनता ही नहीं, मूवी बनती नहीं भी, आपने देखा होगा। और कितना ज्यादा म्यूजिक यूज करते हैं आपने देखा होगा जीटीवी के सीरियल्स में भी। तो वही है कि बहुत ज्यादा जो क्या करते हैं वो म्यूजिक यूज करते हैं, जैसे कोई जो है इमोशनल सीन है, कोई जो लड़ाई वाली सीन है, राइट, तो उसमें पूरे का पूरा म्यूजिक डालते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। बट द यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूजिक इज नॉट ओनली फैक्टर इन द मेलोड्रामा। लेकिन ये मत सोचो कि म्यूजिक यूज करते हैं तो म्यूजिक तो आपके किसी में भी, हॉरर मूवी में भी म्यूजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो खाली म्यूजिक यूज करना से जो है मेलोड्रामा नहीं होता। What reality makes it a portrayal of the protagonist and the antagonist। क्या होता है इसमें, ये प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है, एंटागनिस्ट का मतलब वहां पे जो मेन विलन होता है, इसको लेकर होता है, मेन कैरेक्टर उसका और मेन विलन, ठीक है, मेन विलन। तो ये जो है आपके सबसे मेन उन्हीं से रिलेटेड होता है। क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है सफर्स अ लॉट, मतलब जो भी हीरो या हीरोइन दिखाएंगे वो बहुत ज्यादा
सफर करेंगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, राइट। तो हम लोग जैसे सीरियल देखते थे तो हम लोगों को बड़ा, हम लोग को जो है एक अटैचमेंट और सिंपैथी होती थी हम लोगों को, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी मदर देखती थी, एक बहुत पहले की बात है ये। तो कोई छोटी बहू करके आती थी, छोटी बहू। तो उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होती थी, लड़की थी, पता नहीं राधिका को समथिंग नाम था उसका, प्रोटैगनिस्ट। यस, तो मेरा रूबी हाँ, लेक। मैं सही कह रहा हूँ ना, यही था ना। जी सर। हाँ, तो प्रोटैगनिस्ट सफर्स अ लॉट। तो क्या होता है, अब देखा होगा आपने, वही राधिका बहुत ज्यादा वहां पे सफर्स करती है। उसका जो हीरो होता है, उन दोनों को जो है मिलने नहीं देते, कई सारे वो प्रॉब्लम को फेस करती लड़की, राइट। बट अंत में क्या होता है, उसकी जीत होती है, मतलब अंत में उन दोनों की शादी हो जाती है, उसकी एक सिस्टर होती है, वो अलग चली जाती है, जो भी है। तो प्रोटैगनिस्ट को बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो यही सबसे मेन है कि द प्रोटैगनिस्ट सफर्स अ लॉस लॉट एंड बट ट्रायम्स इन द एंड, और लास्ट में उसको विजय मिलती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो एंटागोनिस्ट है, अब लास्ट में उसको भी प्रॉब्लम को फेस करना, सफर्स, वो भी सफर करती है या करता है। सो मेलोड्रामा कैन बी डिफाइंड एज अ प्ले विद हैज सीरियस एक्शन कॉज्ड बाय अ विलन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलन which brings about a happy resolution in the play। अब होता है क्या, देखो, जब मान लो मैं प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूँ, राधिका, तो राधिका को बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करती है वो, तो हम लोगों को सिंपैथी आती है उसको देखकर कि यार ऐसा क्यों हो रहा, कितनी अच्छी तो है, बताओ, भगवान कृष्ण की पूजा करती है वो, ठीक है। और लास्ट में वो जीतती है तो हमें खुशी होती है, और जो एंटागोनिस्ट होती है, उसकी बहन और कोई भी ले लो, दादी है, जो भी है, तो उसको भी वो भी प्रॉब्लम फेस करती है लास्ट, तो हमें मजा आता है, वाह ये ठीक है, ठीक है। तो यही सारी चीज है कि विलन का जो है डिस्ट्रक्शन होता है लास्ट में, और वो उसी से जब विलन का डिस्ट्रक्शन होता है तब उससे हम लोग ऑडियंस खुश होते हैं, राइट। तो वही है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलन व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ हैप्पी रेजोल्यूशन इन द प्ले, राइट। और प्ले में एक हैप्पीनेस आती है कि भाई जब विलन को प्रॉब्लम हो और जो प्रोटैगनिस्ट है वो, उसकी लाइफ अच्छी हो तो हमें खुशी होती है, तो यही सबसे मेन है। तो आप देखोगे, कोई भी है सीरियल, बहुत सारे सीरियल आते थे ऐसे करके, राइट, बहुत सारे सीरियल आते थे, मैं तो नाम भी भूल गया, मेरी नानी और मेरे मम्मी देखती थी, और इतने ज्यादा वो मेलोड्रामा में फंस जाते थे। तो मैं एक दिन जैसे ऐसे पढ़ाकर घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी नानी और मम्मी रो रही है, मतलब हम, नानी हमारे साथ रहती थी, तो नानी और मम्मी रो रहे हैं, तो मुझे लगा हो सकता है माँ बेटी में कुछ हो गया हो। तो मैंने हल्के से पूछा, मैंने क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। तो नानी बोलने लगी कि राधिका को घर से निकाल दिया। मैंने कहा हाय भगवान, अपने ही मतलब जो घर के प्रॉब्लम से बचते नहीं है उसमें, तो ये क्या होता है एक्चुअल में, हम लोग उसका जो मेलोड्रामा होता है उसके उस जो है रेड ट्रैप में फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई अभी जमाना है देखने का, टीवी देखने का या मूवी देखने का, और पुराने टाइम में बुक्स पढ़ते थे लोग ऐसे, तो बुक्स में वो मेलोड्रामा होता था, राइट, और वो म्यूजिक यूज करते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा यूज करते थे। फिर देखो, मेलोड्रामा और हॉरर प्ले इज डिवीज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, भाई ट्रेजेडी तो होती है इसमें, ठीक है, ट्रेजेडी तो होती है थोड़ी बहुत। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेजेडी इन विच सेंसेशनल सीन्स ऑफ वायलेंस, राइट, इसमें कुछ सेंसेशनल जो है सीन दिखाएंगे वायलेंस का, थोड़ी क्रूअल्टी भी होगी, क्योंकि अलग अलग, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे अलग अलग होता है, वायलेंस भी हो सकता है, थोड़ा क्रूअल्टी भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, ब्लड शेड भी हो सकता है, फिजिकल जो है आपके एट्रोसिटीज भी हो सकती है, तो कई सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, लेकिन होगा मेलोड्रामा उसमें, रोना धोना, ये सारी चीजें। आगे देखिए इसमें, there are many loathsome scenes also in them, the whole play is unnatural, right, unnatural, artificial and repulsive। अब खुद सोचिए भाई, अननेचुरल आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, अब खुद सोचिए। अब राधिका को इतना अच्छा दिखाया, बाप रे बहुत अच्छा दिखा दिया, पर रियल लाइफ में कहाँ इतने अच्छे होते हैं, नहीं कहाँ इतने अच्छे होते। जैसे एक सर मूवी आई थी आपको, हाँ जी, सर अच्छे भी हो तो हाँ लोग बनने नहीं अननेचुरल, देते। हाँ यदि लोग अच्छे भी होते तो लोग बनने नहीं देते भाई। आप अच्छाई का जवाब कितने अच्छाई हो तो दोगे ना, ये भी तो है ना। जी। यदि आप जी। अच्छे हो
और सामने वाला अगेन और अगेन दे आर डूइंग द बैड थिंग्स विद यू, तो आप कितने टाइम तक अच्छे बने रहोगे ना, ये भी तो है। आप जी कब कहोगे लास्ट में, कहोगे या टिट फॉर टैट कहोगे। सो द होल प्ले इज अननेचुरल। जो प्ले है या ड्रामा है जो भी दिखाएंगे वो अननेचुरल होता है, नेचुरल नहीं दिखाते उसको। अभी एक मेलो ड्रामा का याद करो, एक मूवी आई थी विवाह मूवी, ये कौन सा हीरो था उसमें, तो शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। अब देखो अब उसमें उसमें लड़की जल जाती है फिर भी उससे शादी कर लेता है। भाई कौन सा लड़का इतना अच्छा है कि लड़की जल जाए पूरी और उससे शादी कर ले, उसकी पूरी बॉडी खराब हो जाए। ऐसा नहीं होता है, राइट। बहुत 1.001% होंगे तो मैं मानू, राइट। तो अननेचुरल चीजें दिखाएंगे, आर्टिफिशियल रिपल्सिव चीजें दिखाएंगे। The plot revolves around some malevolent intrigue and violent action, while credibility both of character and plot is sacrificed for violent effect and emotional storm. बहुत ज्यादा इमोशनल स्टॉर्म दिखाएंगे। आप देखिए हमारे बॉलीवुड मूवी जाने जाते इमोशनल स्टॉर्म के लिए, रुला देंगे आपको बिल्कुल, राइट। मैं तो इसलिए मूवी देखता ही नहीं ज्यादा, मैं वैसे इमोशनल आदमी हूँ, मुझे रोना आ जाता बचपन से ही देखकर, तो बड़ा इमोशनल टच होता है उसमें, राइट। बहुत इमोशनल टच होता है, राइट। ये मेलोड्रामा में तो इसलिए कहते हैं लोग कॉमन लैंग्वेज में ही बोल देते हैं का यहाँ मेलोड्रामा कर रहे हो भैया आप, ठीक है। तो मेलोड्रामा का मतलब वही इमोशनल सीन होगा बहुत ज्यादा उसमें, राइट, बहुत ज्यादा ड्रामा करेंगे वो। आगे देखिए इसमें, Thus, a melodramatic play is a crudely sensational type. बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, सेंसेशन वाली चीजें होती है। A melodramatic play must have a highly revealed and intriguing villain who should largely control the plot. Largely control the plot. देखो विलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाई देखो हमें हमें तो तभी तो मजा आएगा, विलन बहुत चाल चलेगा, फिर उसके बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसको बड़े प्रॉब्लम होगी इसमें, राइट। और जब वो प्रोटैगनिस्ट जो प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम लोग सिंपैथी दिखाते हैं, अरे यार क्या हो गया राधिका के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वो जो उसके बाद क्या होता है कि ये जो विलन है ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। The plot is largely developed through the repeated acts of crime. बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, उसके बाद रिवेंज होता है, लेता है, फिर रिट्रीब्यूशन होता है उसमें, राइट। तो क्राइम भी दिखेगा उसमें आपको कि जो अच्छा है, जो सॉरी विलन है वो बहुत सारे क्राइम करता था, गलत काम कर रहा है, आपको गुस्सा आएगा उसको देखकर, राइट। राधिका की बहन का नाम शायद विशाखा था वहां पे, तो विशाखा को देखकर बहुत गुस्सा आता था कि यार ये क्या कर रही है, अपने इसकी बड़ी बहन इतनी अच्छी है, ये क्या क्या कर रही है, ठीक है। तो वहां क्राइम करते हैं बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद रिवेंज लेते हैं वो उस तरह से, राइट। लेकिन एट लास्ट जब वही एंटागोनिस्ट जब प्रॉब्लम्स में होते तो हम खुश होते, ऑडियंस को हम लोग खुश होते देखकर, वाह अच्छा हुआ, राइट। इसके साथ विशाखा के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। फिर जब प्रोटैगोनिस्ट को जब प्राइम मिलता है, विक्ट्री मिलती है, तो हम उससे खुश होते हैं दोनों तरफ से। जब उनको प्राइम मिल रहा है हमारे प्रोटैगोनिस्ट को और एंटागोनिस्ट को सफर होता है, तब हम लोग खुश होते हैं ऑडियंस, ठीक है। आगे देखिए इसमें, द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस आर ड्रंकनेस। तो क्या क्या होता है, किस वजह से वायलेंस होता है, देखो ड्रंकननेस आपको दिखेगा वहां पे, शराबियां दिखेंगी, गैम्बलिंग दिखेगा इसमें आपको, ठीक है। गैम्बलिंग दिखेंगी जिसमें बॉलीवुड मूवीज में भी आपने देखा होगा, लॉस्ट वेल्स, मिसिंग एड्स, कि दिखा देंगे कि कोई वारिस था, इकलौता वारिस था, वो खो जाता है और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर मिलते हैं, फिर एडल्ट्री, इलिसिट लव अफेयर्स, ये सारी चीजें क्या होते हैं, कॉमन चीजें होती हैं इसमें मेलोड्रामा में। द हीरो एंड हीरोइन आर द mere puppets इन द हैंड्स ऑफ द विलन। देखो स्टार्टिंग में क्या होंगी कि जो हमारे हीरो हीरोइन होंगे वो पपेट का मतलब होता है पुतले, राइट, कि विलन के हाथों में पुतलों की तरह हो जाएंगे, राइट, अपने हिसाब से वो काम करवाएंगे। आप खुद देखिए, मैं जितने सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, वट एवर द बॉलीवुड मूवीज वी आर हैविंग और सीरियल्स, राइट। अभी तो मुझे नहीं पता सीरियल्स आते नहीं आते, ठीक है, लेकिन पहले आते थे बहुत ज्यादा जीटीवी के सीरियल्स, तो उसमें इस तरह की आपको चीजें दिखेंगी। उसमें हीरो हीरोइंस को कोई ना कोई ऐसे ब्लैकमेल करेगा और अपना पपेट्स बना लेगा विलन अपने हाथ में। These plays came into the vogue in the post Elizabethan era। और उसके बाद कब आया इसमें,
धीरे धीरे एलिजाबेथन इरा के बाद से धीरे धीरे करके इसमें कम होने लगे थे। तो देखो अभी जो हम लोग सीरियल बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, तो मूवीज वालों को इतने सारे आइडियाज कहाँ से मिलते हैं? सो दे आर रीडिंग द लिटरेचर बुक्स, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे और लिटरेचर हो। साउथ इंडियन बुक्स देख लो आप, तमिल में, राइट, कन्नड़ में इतने लिटरेचर उनके बढ़िया है, पता है। आप जैसे साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, आप लोग साउथ इंडियन मूवीज, उसमें देखिए कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। हमारा क्या है, हमारा हम लोग जो है इतने सारे मूवीज पहले ही देख चुके हैं और वो इन्हीं बुकों से जो है लेते हैं, तो इसलिए हमें रिपीट दिखता है कि रिपीट हो रहा है सारी चीजें। अब देखिए इसमें इसमें एक है द डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है। इसमें एक है आपका डचेस ऑफ माल्फी, काफी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि जो वैसे तो ड्रामा ही है, और इसमें आपके ट्रेजेडी में भी है था ये डचेस ऑफ माल्फी का, और आपके मेलोड्रामा में, क्योंकि एक में तो कई सारे हो सकते हैं फीचर ना, तो मेलोड्रामा के जो फीचर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे डचेस ऑफ माल्फी। तो डचेस ऑफ माल्फी को जरूर पढ़िएगा आप लोग अपने से, ठीक है। हाँ देखिए, अब डचेस ऑफ माल्फी का देखिए इसमें, द डचेस ऑफ माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी, इसमें डचेस जो होती है, जो जिस डचेस का नाम होता है वो होती है विडो ऑफ अ ड्यूक, एक ड्यूक की विडो होती है, विडो का मतलब विधवा होती है। सिर्फ माल्फी क्या है, माल्फी एक प्लेस का नाम है जो मिलान, एक इटली में शहर है मिलान, सुना होगा आप लोगों ने, तो उसके पास है ये माल्फी एक जगह, ठीक है। तो ये मैं आपको नॉर्मल से बस खाली बता रहा हूँ इसमें, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे इसको तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं इसमें ये डचेस कौन है, तो विडो ऑफ अ ड्यूक है, कभी बहुत इन बिटवीन पूछ लेते हैं। माल्फी क्या है, तो प्लेस ऑफ नियर मिलान है सिटी इसमें। तो जब आप उसमें मूवीज को देखेंगे, शॉर्ट मूवी को, तो आपको याद रहेगा। फिर फार्डिनांड है जो ब्रदर ऑफ डचेस होता है। फिर यह है पे कार्डिनल, ये भी एक ब्रदर ऑफ डचेस होता है। फिर बोसोला, फिर एंटोनियो, एंटोनियो होता है इस मैनेजर होता है इस डचेस का, ठीक है। इसमें कई सारे हैं, जैसे एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा कि जो एक्ट फर्स्ट के बाद जो एक्ट 9 होता है, वो 9 महीने बाद स्टार्ट करते हैं वो एक्ट 2 को, राइट, जिसको हम लोग एप्रिकोड एपिसोड भी कहते हैं। इसमें एक होरोस्कोप वाला भी एपिसोड है, ठीक है। फिर एक्ट 3 है जो 2 इयर्स के लेटर स्टार्ट होता है, जो एनेकोना प्लान कहा जाता है उसको, राइट। फिर आप में से किसी ने पढ़ा हुआ डिटेल में, तो आपको पता होगा सारी चीजें, तो मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, बहुत लंबी कहानी है। फिर एक्ट 4 में है वैक्स कॉप्स, फिर एक है मैडमैन एपिसोड, फिर है टूम मेकर, फिर आपका एक्ट 5 में है बोसोला, राइट। तो इसमें क्या होता है, बोसोला जो कैरेक्टर है ऊपर हमने जो पढ़ा था, उसने एंटोनियो को मार दिया, राइट, कार्डिनल को भी मार दिया, फार्डिनल को भी मार दिया, राइट, और डचेस ऑफ माल्फी को भी मार दिया। तो इस तरीके से जो है, ये जो है डचेस ऑफ माल्फी का मेलोड्रामा होता है। और ट्रेजेडी भी, मैंने कहा था ट्रेजेडी भी है, क्योंकि जब खून खराबा हो रहा है लास्ट में इतना ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक ट्रेजेडी भी है, और साथ में इसमें मेलोड्रामा बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मेलोड्रामा भी कहा जाता है। तो इसको जरूर देखेंगे, पढ़ेंगे आप में से। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जो कुछ ड्रामाटिस्ट हैं और कुछ मेलोड्रामा है उनके जो फेमस वाले, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसमें है जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर ने क्या की लिखा है इसमें, द मेड्स ट्रेजेडी, द मेड्स ट्रेजेडी काफी इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। जॉन फ्लेचर, द मेड्स ट्रेजेडी। तो देखो ऐसा नहीं कि ट्रेजेडी नाम है तो खाली ट्रेजेडी में ही होगा, ट्रेजेडी तो है इसमें, लेकिन मैंने कहा एक ही ड्रामा में कई सारे फीचर्स हो सकते हैं, और कई सारे जो है उसमें आ सकते हैं उसमें जॉनर में। तो ये मेलोड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी। आगे है जॉन बैस्टर, द वाइट डेविल। जो अधिकतर आपके जो एग्जाम्स में आते हैं वो आते हैं कि इस बुक को किसने लिखा है। और मैंने आपको बताया था यदि कुमाऊं यूनिवर्सिटी और जो आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, उनको तो आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि उसमें इन बिटवीन भी पूछ लेते हैं, वो लाइन्स भी पूछ लेते हैं।
ठीक है। तो द वाइट डेविल जॉन वेबस्टर है। द डचेस ऑफ माल्फी अभी जो हम बात कर रहे थे जॉन वेबस्टर का है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर एक है आपका द डेविल्स लॉ केस, ये भी आपके जो है जॉन वेबस्टर का, ठीक है। आगे देखिए, फिर है जॉन फोर्ड। जॉन फोर्ड ने क्या लिखा है? द ब्रोकन हार्ट पहला हो गया इनका, क्योंकि द लवर्स मेलैंकोली। अगला है आपका लव सेक्रीफाइस, राइट। फिर है फिलिप मैसेंजर, फिलिप मैसेंजर, राइट, मैसेंजर करके होगा, वेट तो करेक्ट कर देता हूँ। हाँ ये मैसेंजर है ये। आगे देखिए इसमें, तो फिलिप मैसेंजर ने क्या लिखा? द सिटी मैडम, सिटी मैडम लिखा है इन्होंने। और द ड्यूक ऑफ मिलान, द ड्यूक ऑफ मिलान। फिर थॉमस हेवुड ने लिखा है वुमेन फिल्ड विद काइंडनेस, राइट। देखो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये भी लिखा है द इंग्लिश ट्रैवलर, द कैप्टिव्स। फिर फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट ने लिखा है अ किंग एंड नो किंग, राइट, एक किंग और कोई नो किंग का मतलब कोई राजा नहीं। और द नाइट ऑफ द वर्निंग फेस्टिवल, राइट, ये आपके लिखा है फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट ने लिखा है। तो इसी में से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज मेलोड्रामेटिक प्ले? तो a play which has predominance of pity, a play which has predominance of violence and heinous crimes, फिर a play which has the boisterous laughter, तो देखो लाफ्टर तो होगा नहीं, हंसी मजाक तो होने वाली बात है, राइट। a play in which the hero is a villain, तो हीरो इज अ विलन भी नहीं था, राइट। तो बताइए क्या होना चाहिए इसमें? predominance pity प्रीडोमिनेंस पिटी, पिटी। हाँ सर बी बी वाला। बी बी आंसर होगा ना, बी। हीनियस क्राइम। देखो, हाँ देखो उसमें क्या है आपका वायलेंस तो है, यदि मैंने कहा लड़ाइयाँ भी हो जाती है उसमें वायलेंस तो होगा ही, ठीक है, वायलेंस तो हो गई। हालांकि ये मत सोचो कि मैंने राधिका वाला एग्जाम्पल दिया तो सर उसमें तो कोई वायलेंस था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेलोड्रामा में पहले बीच में मेलोड्रामा होगा और लड़ाइयाँ भी होंगी उसमें। हाँ ये है कि इनको देखकर, ये वायलेंस देखकर और ये क्राइम देखकर आपके मन में जो एज अ जो ऑडियंस है आपके मन में पिटी आएगी, ये तो है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस करेगा वो वायलेंस और हीनियस क्राइम्स आपको दिखेगा, ठीक है, क्राइम्स दिखेगा उसमें। अगला देखिए इसमें, नेक्स्ट पूछा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट इज अ राइटर ऑफ मेलोड्रामास? John Webster वेस्टर सर। सी हाँ जॉन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाटिस्ट इज अ राइटर ऑफ मेलोड्रामास? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जॉन फ्लेचर था, तो जॉन फ्लेचर नहीं आया ऑप्शन में। फिर जॉन वेबस्टर है ऑप्शन में, सी को होल्ड रख लो। फिर जॉन फोर्ड बताया था, नहीं है इसमें। फिर मैंने फिलिप मैसेंजर बताया था, फिलिप मैसेंजर भी नहीं लिया। फिर इसमें थॉमस हेवुड भी नहीं लिया। फिर इसमें मैंने बताया था फ्रांसिस जो है ब्यूमॉन्ट, वो भी नहीं लिया। तो आपका क्या बच रहा है? जॉन वेबस्टर। देखो जॉन वेबस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा था आपको डचेस ऑफ मार्फी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे तो आपको नाम याद रहना चाहिए कि वो मेलोड्रामा लिखा है उन्होंने इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मेलोड्रामा? इसमें से मेलोड्रामा कौन सा The White Devil है? द वाइट डेविल। देखिए अभी मैंने बताया था वाइट डेविल किसने लिखा है? जॉन वेबस्टर। हाँ देखो जॉन वेबस्टर का नाम असली आपको अभी से याद कर लेना है। द वाइट डेविल याद कर लीजिए, द डचेस ऑफ माल्फी याद कर लीजिए, द डेविल्स लॉ केस याद कर लीजिए। इन्होंने तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके मेलोड्रामा है, तो उसमें से दिया था व्हाइट डेविल दिया। देखो आपको यदि याद रहेगा, मैंने कहा ना देखो लिटरेचर में ज्यादा लर्निंग पॉइंट्स है, समझने समझाने वाली चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन अधिकतर आपके जो है लर्निंग पॉइंट्स है। तो एवरीडे प्लीज जो भी, इसलिए देखो ज्यादा लिटरेचर में नहीं पढ़ा रहे, एटलीस्ट जमा नहीं करना पीडीएफ को। पीडीएफ को जैसे दे रहे हैं हम आपको याद करने के लिए देते हैं,
तुरंत आप एक दिन में एक पीडीएफ रन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा। आगे देखिए नंबर 4 है वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट रिटन बाय थॉमस हेवुड आइडेंटिफाइड। अब देखो थॉमस हेवुड का मैंने बताया था 3-4, इसमें से अगर कौन सा इन्होंने नहीं लिखा है? Duchess of Malfi. अभी देखो आ गया, देखा ना, डचेस ऑफ माल्फी किसने लिखा? वेबस्टर ने लिखा है भाई, जॉन वेबस्टर ने, ठीक है। बाकी देखो इसमें थॉमस हेवुड का अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ये वाला ही है। फिर द इंग्लिश ट्रैवलर, ये भी है। कैप्टिव, तो ऐसे करके थॉमस हेवुड, क्या हम इतने याद नहीं कर सकते? इतने तो इजीली याद हो जाएंगे आपको। तो डचेस ऑफ माल्फी जो है वो जॉन वेबस्टर का है, ठीक है, जॉन वेबस्टर का है। आगे देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द मेड्स ट्रेजेडी? John Fletcher. द मेड्स ट्रेजेडी, देखिए एक ही बताया था मैंने आपको, जॉन फ्लेचर का द मेड्स ट्रेजेडी, राइट। जो मेड की ट्रेजेडी है वो किसने लिखा है? आपके जॉन फ्लेचर ने लिखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे द मेड्स ट्रेजेडी जाना है जॉन फ्लेचर का, एक ही बताया था मैंने भी आपको उसमें। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द बोसोला अपीयर एज अ विलन? The Duchess of Malfi. The अभी Duchess बताया था of मैंने आपको, Malfi. देखो डचेस ऑफ माल्फी में Anushka. बोसोला, देखो, हाँ जी, हाँ देखो बोसोला क्या करता है लास्ट में, देखो मैंने इसलिए कहा ना, देखो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो तो आपसे बिल्कुल इन बिटवीन पूछ लेते हैं, जब आप मान लो नहीं देखोगे इसके मूवी को या आप नहीं पढ़ोगे थोड़ा सा समरी, कम से कम कहानी तो आपको पता होनी चाहिए कौन किसने क्या किया। अब जैसे देखिए मैं आप लोगों को अभी मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप लोगों को याद है, मैं यदि शोले का कोई डायलॉग भी बोल दूंगा ना आपको याद रहता है, ठीक है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार आप लोगों को कि आप पढ़िए भी और साथ में मूवी को जरूर देखिए होंगे, जो भी शॉर्ट मूवीज अवेलेबल है यूट्यूब में उनको भी जो है देखिए। आप देखने से क्या होगा ना, मूवी की तरह याद रहेगा, राइट। मूवी की तरह याद, डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड से, तो उससे भाई जैसे मान लीजिए मैं कोई भी डायलॉग बोल दूं कि ऑल इज वेल, तो तुरंत आपको मूवी का नाम याद आ जाता है कि इस मूवी का डायलॉग है, ठीक है, इसने बोला था ये। ऐसे आपके एग्जाम्स में भी पूछते हैं बिटवीन ये लाइनें किसने की तो इसमें, ठीक है। तो जब पढ़ोगे तो एक एक करके बढ़िया तरीके से पढ़ेगा। तो डचेस ऑफ माल्फी में बोसोला जो होता है विलन के रूप में फॉर्म में आता है और वो सबको मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डज लिसिपस अपीयर एज अ लीडिंग कैरेक्टर? ये तो मैंने नहीं बताया आपको, फिर भी कोशिश कीजिए यदि किसी को पता हो तो। डू यू नो एनीवन? हाँ देखिए इसमें इसमें है द मेड्स ट्रेजेडी है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये कैरेक्टर होता है। आगे देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल? द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? Haywood. फ्रांसिस, हाँ जी, Francis Beaumont. हाँ फ्रांसिस बेमंट है, ठीक है। ये अभी लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, फ्रांसिस बेमंट ने जो उनके जो मेलोड्रामा ज्यादा फेमस है वो है अ किंग एंड नो किंग, भाई एक राजा और कोई राजा नहीं, और द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल, ठीक है। ये दोनों जो है इनके काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, फ्रांसिस बेमंट के। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय द जॉन वेबस्टर? देखो अभी जॉन वेबस्टर का काफी बार Lovers पूछा गया है। Melancholy. सी सर, द लवर्स। हाँ अभी देखो हमने पढ़ा था भाई जॉन वेबस्टर का, तो तुरंत अभी याद कर लीजिए, मैंने बताया था द व्हाइट डेविल बताया था मैंने आपको, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है द डचेस ऑफ माल्वी भी जॉन वेबस्टर का है, ठीक है। और उसके बाद द डेविल्स लॉ केस भी है, तो कौन सा नहीं है आपका? सी वाला द लवर्स मेलैंकोली नहीं, ठीक है, लवर्स मेलैंकोली नहीं है। तो लवर्स मेलैंकोली लिखा किसने है फिर? John Ford. वेरी गुड, जॉन फोर्ड। देखो जॉन जॉन से भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जगह के, जॉन फ्लैचर पढ़ रहे हैं, जॉन वेबस्टर पढ़ रहे हैं, जॉन फोर्ड पढ़ रहे हैं, तीन तीन जॉन हो गए, तो सरनेम से भी आपको याद रखना है, ठीक है, सरनेम से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है which of the following plays of the Christopher Marlowe has the maximum number of the melodramatic scene?
Which of the following plays of क्रिस्टोफर मार्लो? देखो अब आज मैंने कोई क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में वैसे बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेलोड्रामेटिक सीन्स किसमें है? Sir, the Doctor A. Foster. हाँ, आंसर करेक्ट है इसमें आपका ए है, इसमें टेम्बरलिन में, द ग्रेट में है, इसमें बहुत मेलोड्रामेटिक सीन है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, हालांकि मेलोड्रामेटिक सीन तो सब में मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, तो ये छोटा सा ही था आपका ये टॉपिक। ठीक है, एक मिनट आप लोग वेट कीजिए जरा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखिए अब जो हम नेक्स्ट हम बात करेंगे द क्रेजी कॉमेडी की बात करते हैं, क्रेजी कॉमेडी की। ठीक है, देखो नाम से आपको पता चल रहा होगा क्रेजी कॉमेडी, जिसमें आपको ट्रेजेडी भी नजर आए, जिसमें आपको कॉमेडी भी नजर आए। देखो आजकल यदि आप मूवी देखते हैं तो खाली कॉमेडी होगी, तभी आपको सर वॉइस मजा नहीं आएगा। कोई ट्रेजेडी सर वॉइस नहीं आ रही है। ये थोड़ा एक्शन चीजें हंसाए रुलाए एक्शन लड़ाई को, तब अगर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। Hello. Sir, voice is not clear. हाँ वेट वेट वेट, hello, now are you getting my voice, all of you? यस सर। यस हाँ देखिए हम लोग क्रेजी कॉमेडी की बात कर रहे हैं। क्या होता है देखिए, ये भी एक जो है सारा, देखिए अब तक हम जितने भी पढ़ रहे हैं, अभी अभी हमने मेलोड्रामा खत्म किया है, तो ट्रेजेडी भी पढ़ा हमने, ट्रेजेडी तो ट्रेजी कॉमेडी हम बात कर रहे हैं। ये सारे आपके क्या हैं, ये सब आपके ड्रामा के ही फॉर्म्स हैं कि ड्रामा को हम उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। जैसे ड्रामा भी आपका प्ले या आपका जो है मूवी होती है, हम उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। तो एक होती है ट्रेजेडी कॉमेडी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक दोनों जिसमें हो, जिसमें आपकी ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी हो, उसको हम ट्रेजेडी कॉमेडी कहते हैं। और देखो रिक्वायरमेंट भी है इस समय, प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द पीपल वी वांट ट्रेजेडी कॉमेडी। तभी हमें इससे पूरी ट्रेजेडी है तो कौन रोता रहेगा बताइए। मूवी देखने गए, पता चला शुरू से रोने बैठे हैं और बिल्कुल तो देख ही नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा बैठना वहां पे। तो क्या होता है कि जब वो जानते हैं कि ऑडियंस को हमें कैसे कभी कॉमेडी कभी दुख थोड़ा सा, राइट, नहीं तो पता चले रोते रोते सर में दर्द हो जाएगा, पता चले फिर उठ के आप चले आओगे। तो अ ट्रेजी कॉमेडी इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा विच इज डिस्टिंक्ट both from the tragedy and the comedy. It is an artistic combination of the both the tragedy and comedy. The tragedy comedy begins and develops to the point of the climax as a tragedy, right? तो पहले क्या होगा, पहले आपके जो है कॉमेडी स्टार्ट हो जाएगा,
फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा, ट्रेजेडी की तरफ पहुंचेगा। एंड आफ्टर द क्लाइमेक्स हैप्पी टर्न्स टेक प्लेस, या तो उल्टा होगा, या तो शुरू में आपके ट्रेजेडी होगी और लास्ट में वो कहाँ जाएगा, आपके कॉमेडी की तरफ जाएगा, राइट, कॉमेडी की तरफ जाएगा। तो वही दिया है यहाँ पे कि आफ्टर द क्लाइमेक्स अ हैप्पी टर्न टेक्स प्लेस एंड द प्लॉट डिक्लाइंस ऑन द डिक्लाइंस लाइंस ऑफ द कॉमेडी फाइनली एंड्स इन अ हैप्पी डिनोमेंट, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो भी आपका प्ले होता है या ड्रामा होता है, यदि उसका एंड ट्रेजेडी से हो और यदि उसका जो है कॉमेडी से हो उसका एंड, या हैप्पी मोमेंट से हो, तो क्या कहेंगे। तो यदि हैप्पी है उसका एंड तो कहोगे डिनाउमेंट, ये पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। यदि उसका एंड्स हैप्पी है तो डिनाउमेंट होगा, और यदि उसका एंड यदि ट्रेजेडी है, वहां पे रोना धोना चल रहा है, तो क्या होगा बताइए इसमें, कैटेस्ट्रॉफी। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये, मीरा। वेरी गुड मैम, मीरा मैम, और भी किसी ने आंसर दिया था, गुड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिनाउमेंट हो गया हैप्पी एंड, और यदि ट्रेजेडी है, यदि मान लो मारकाट हो गया, ब्लड शेड हो गया वहां पे, ठीक है, हीरो हीरोइन मर गए, तो वहां पे कैटेस्ट्रॉफी हो गया, दुख वाला है उसमें, ठीक है। तो हम लोग अधिकतर जो पसंद करते हैं भैया हैप्पी, शुरू में तुम दुख वाला सीन दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, बीच में दिखा दो कोई बात नहीं, लेकिन हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। आगे देखिए इसमें, आगे दस ट्रेजी कॉमेडी कंसिस्ट ऑफ अ सीरियस एक्शन threatening a serious disaster to the protagonist, but by an abrupt change of the circumstances it ends happily। तो क्या होता है, शुरू में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, राइट, प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं हमारे, प्रोटैगनिस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको डिजास्टर होता है, थ्रेटन होता है, सीरियस एक्शन होता है उसमें प्रोटैगनिस्ट के साथ, बट एट लास्ट सडन चेंज हो जाते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज, माइक इज अनम्यूट, please check your mic। आगे देखिए इसमें, in this way it is a complete tragedy up to a certain point and a complete comedy thereafter, right। पहले पहले आपको ट्रेजेडी नजर आएंगी, रोना धोना बिल्कुल, और लास्ट में कॉमेडी नजर आएगी। उल्टा भी हो सकता है, पहले कॉमेडी लास्ट में ट्रेजेडी, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि लास्ट में कॉमेडी हो, हैप्पी मोमेंट हो, डिनोमेंट आए, मतलब बीच में या स्टार्टिंग में आप ट्रेजेडी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, जैसे एक मूवी थी मदर इंडिया के नाम से, तो आपने देखा उसकी मदर कितना मेहनत करती, कितनी ट्रेजेडी दिखाता, स्टार्टिंग में हीरो चले जाता है उनका हस्बैंड, वो बच्चों को कैसे पालती, लाला कितना परेशान करता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो जो है एक हैप्पी, एक कॉमेडी वहां पे आती है। तो हाँ, वही आपका जो है ट्रेजेडी कॉमेडी का एक एग्जांपल हो जाएगा इसमें। आगे है इसमें, द एक्सपोजिशन एंड द कॉम्प्लिकेशन सेट फॉर द ट्रेजिक थीम, द डिनोमेंट टर्न्स इनटू अ कॉमेडी, राइट। तो इस डिनोमेंट वर्ड को तो याद रखिएगा, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड, मेनी टाइम्स, राइट। टू अप इन द अदर वर्ड्स द राइजिंग एक्शन इज ट्रेजेडी एंड द फॉलिंग एक्शन इज कॉमेडी। तो देखो इसको भी याद रखिएगा कि जो हम ट्रेजेडी कॉमेडी कह रहे हैं, तो भाई आप ऐसे नाम याद कर लीजिएगा कि ट्रेजेडी पहले आया है तो ट्रेजेडी पहले होगी, राइट, और जो राइजिंग एक्शन होगा शुरू में ऐसे करके जो है ऊपर जाएगा, तो उसमें जो है ट्रेजेडी होगी, और जैसे जैसे नीचे, यहाँ से नीचे आएगा तो कॉमेडी स्टार्ट हो जाएगा, हैप्पी मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो वही बताया इसमें, राइजिंग एक्शन इज ट्रेजेडी। तो राइजिंग एक्शन, जो पहाड़ में राइजिंग करोगे तो वहां पे शुरू में ट्रेजेडी होगी, इसलिए इसका नाम पहले ट्रेजेडी है। फिर उसके बाद यहाँ से जब नीचे आओगे तो क्या आ जाएगा, फॉलिंग एक्शन इज कॉमेडी। तो ये इसका पॉइंट हो गया इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें, the climax separates the one from the other, the general atmosphere is one fantasy, suspense, surprise,
supernatural agency or highly surprising, intelligent, clever bit of a leading character, etc. changes the tragedy into a comedy. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, फैंटेसी भी होता है उसमें, सस्पेंस होता है, सरप्राइज मिलेगा आपको, अननेचुरल चीजें, सुपर नेचुरल चीजें मिल जाएंगी आपको, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको उसमें। आगे देखिए, the tragicomedy as a distinct type of drama was very adversely criticized by some critics who called themselves purist. अब देखो यहाँ पे क्या है, purist क्या होते हैं भाई, प्योर वर्ड से बना हुआ है, जो प्यूरिटी पर बिलीव करते हैं कि ये कौन सा यार, या तो तुम ट्रेजेडी करो, बनाओ, लिखो, या तो कॉमेडी लिखो भाई। इसको आपने क्या कर दिया, ट्रेजेडी भी मिक्स कर दिया, कॉमेडी भी मिक्स कर दिया, भाई ये तो गलत है। तो यही बात करेंगे, द ट्रेजिकॉमेडी एज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ड्रामा वाज एडवर्सली क्रिटिसाइज्ड बाय सम क्रिटिक्स। क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा उसको गलत किया और कहा, क्रिटिसाइज किया, राइट। उनको क्या कहते थे हम लोग, प्यूरिस्ट कहते थे, जो हमेशा हर चीज को प्योर फॉर्म में देखना चाहते थे। आगे देखिए, they said that a tragedy should be a tragedy throughout and a comedy should be a comedy all through. The mingling of the two in the form of a tragicomedy was not acceptable to them. They called it a mongrel breed of the tragedy and comedy. देखो ये भी आ जाता है कि जो किसने बोला था, तो प्योरिस्ट ने बोला था। क्या बोला था, जब ट्रेजी कॉमेडी को आप मिक्स कर देते हो तो हो गया मॉन्ग्रेल ब्रीड ऑफ अ ट्रेजी कॉमेडी। जैसे होता है ना कि कोई एनिमल और दूसरे एनिमल को आप रिप्रोडक्शन सिस्टम में लगाते हैं और कोई थर्ड एक निकल आता है उसमें आपका, तो उसको वो एक नया ब्रीड होता है। तो उस तरीके से मॉन्ग्रेल ब्रीड ऑफ ट्रेजी एंड कॉमेडी। ये पूछते हैं कि ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का जो मॉन्ग्रेल ब्रीड है वो किसने कहा था, तो प्यूरिस्ट ने कहा था, राइट। और किसको कहते हैं, तो उसको जो है मेलोड्रामा, सॉरी ट्रेजी कॉमेडी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मिक्स हो गया इसमें। आगे देखिए, इसमें फिलिप सिडनी वाज द लीडर ऑफ दिस क्रिटिक्स। फिलिप सिडनी was the leader of this critics. He says that tragic comedies are neither right tragedy nor right comedies. Willupert, mongrel breed of the two. तो बस यही हो गया इसमें। देखो, ना तो वो पूरी तरह से ट्रेजेडी रह गए हैं और ना ही पूरी तरह से कॉमेडी रह गए। किसने कहा ये फिलिप सिडनी ने कहा, ये भी नाम पूछा गया था ना, फिलिप सिडनी ने कहा था ये, ठीक है। वो क्या हो गया, एक मॉन्ग्रेल ब्रीड हो गया है दोनों का। मिल्टन क्या कहते हैं, बाय ऑल जुडिशियस इट हैथ बीन या हैज बीन कह सकते, काउंटेड एब्सर्ड एंड ब्रॉट इन विदाउट डिस्क्रिएशन करप्टली टू ग्रेटिफाई द पीपल, राइट। ये किसने कहा, मिल्टन ने कहा है, इसी के बारे में, आपके ट्रेजेडी कॉमेडी के बारे में, राइट। आगे क्या करें, एडिसन कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट मॉन्स्ट्रल इन्वेंशंस दैट एवर एंटर इनटू अ पोएट्स थॉट, राइट। एक मॉन्स्ट्रियस जो है इन्वेंशंस कह दिया, देखो एडिसन ने इसको, इसी ट्रेजेडी कॉमेडी को, पहले क्योंकि स्टार्टिंग में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, राइट। यदि भाई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो कब एक्सेप्ट किया, जब शेक्सपियर ने लिखा। आप देखेंगे यदि मैं ट्रेजेडी कॉमेडी की बात करूं तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यदि किसी ने पढ़ा हो आप में से, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने लिखा था। द टेम्पेस्ट, ठीक है, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल, ये सब शेक्सपियर ने लिखा था उसमें। और आपके बहुत परफेक्ट आपके जो एग्जांपल्स कह सकते हैं ट्रेजेडी कॉमेडी के, ठीक है। फिर ये जो ब्यूमॉन्ट है, फ्लैचर है, इन्होंने भी लिखा था। इन्होंने तो बल्कि जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था उन्होंने मिलकर उसमें डाला था। फिर जॉन फ्लैचर जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो फेथफुल, इनका शेफर्ड्रेस, राइट, फ्लैस्टर, ये सब इनका था उसमें, राइट। इसमें फिलिप मैसेंजर ने भी लिखा था इसमें, अ न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेट्स करके था इनका, फिलिप मैसेंजर का। तो वो भी आपका जो है ट्रेजेडी कॉमेडी में, ठीक है। तो शेक्सपियर के जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जरूर देखिएगा, द टेम्पेस्ट जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, और पढ़ भी लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो इसमें वही देखेंगे हम लोग इसमें। However, Dr. Johnson defend the tragicomedy on the ground the life is equally full of happy and unhappy situation. तो कहा कि यार क्यों ना भाई, ऐसा क्यों ना हो, जब जिंदगी ही हमारी, उसमें हमेशा कॉमेडी नहीं रहता, हमेशा दुख नहीं रहता भाई। यदि किसी की जिंदगी में दिन है तो रात है, आज यदि प्रॉब्लम्स है तो कल खुशियां आएंगी। सो व्हाई वी आर सो अपसेट,
राइट। तो ये कह रहे हैं इसमें कि however डॉक्टर जॉनसन डिफेंडेड दैट ट्रेजिडी कॉमेडी ऑन द ग्राउंड दैट लाइफ इज इक्वली फुल ऑफ, इन्होंने डिफेंड किया उसको, जो डॉक्टर जॉनसन ने, कि भाई कैसे कह सकते हैं भाई, लोग इसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं, और लाइफ इज आल्सो फुल ऑफ हैप्पी एंड अनहैप्पी सिचुएशन एट द सेम टाइम। तो हम भाई क्या एक ड्रामा में क्यों नहीं डाल सकते हैप्पी और अनहैप्पी सिचुएशंस को। Further, many great dramatists, including Shakespeare, have created highly popular, successful tragedy comedies. The tragedy comedies were quite popular in the later Elizabethan and the Caroline age also. तो देखो एज तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ये एज भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, द लेटर एलिजाबेथन और एलिजाबेथन एज, कैरोलिन एज, सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो उसमें जो मैं बात कर रहा था एग्जाम्पल्स की, तो देखिए इसमें एग्जाम्पल्स कुछ कुछ देखते हैं। देखिए जैसे है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अभी जो मैंने बताया किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। क्या लिखा है उसमें, टेम्पेस्ट भी लिखा है इन्होंने, तो विंटर्स टेल भी लिखा है, सिम्बलाइन भी लिखा है इन्होंने। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये चारों के चारों जो है आपके हैं ट्रेजिडी कॉमेडी के एग्जांपल्स, ठीक है, ट्रेजिडी कॉमेडी के एग्जांपल्स। फिर यदि हम जॉन फ्लेचर की बात करें तो इन्होंने भी बहुत लिखे थे, जैसे द फेथफुल है, द फ्लैस्टर है, शेफर्डेस है इसमें, फिर फ्लिप मैसेंजर है, इन्होंने भी लिखा था इसमें, अ न्यू वे टू प्ले ओल्ड डेट्स, फिर ब्यूमन एंड फ्लेचर ने मिलकर लिखा था अ किंग एंड नो किंग करके इन्होंने लिखा था उसमें। तो ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए आपके ट्रेजिडी कॉमेडी के, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैं ओरली पूछता हूं आपसे सिर्फ इसमें, हु इज द ऑथर ऑफ द फेथफुल शेफर्ड्स, तो क्या बताएंगे इसमें आंसर, जॉन अभी फ्लेचर। बताएं, जॉन फ्लेचर होगा इसमें, वेरी गुड। चलिए एक ऐसे पूछ लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ ट्रेजिडी कॉमेडी, आइडेंटिफाइड, इनमें से एक जो है ट्रेजिडी कॉमेडी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये यदि किसी ने पढ़ी हो काफी अच्छी है ये, ट्वेल्थ नाइट, फ्लैस्टर, अगला है अ वुमन फिल्ड विद काइंडनेस। सर थर्ड क्या बोला आपने? फ्लेस्टर सर, फ्लैस्टर, फ्लैस्टर, लेस्टर। फ्लेस्टर सर, हाँ देखो किसने लिखा है, जॉन फ्लेचर ने लिखा है, जॉन फ्लेचर ने, ठीक है। चलिए एक देख इसी में से आ जाता है काफी सारे। तो फिर है एरियल टर्न्स वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिडी प्लेज इनटू अ कॉमेडी, द टेम्पेस्ट। which of, very good, tempest, very good, tempest, good। अगला है इमोजन, IMOGEN, इमोजन सिम्बलाइन। का हीरोइन, सिम्बलाइन। वेरी गुड, सिम्बलाइन। हु हैज गिवन दिस आंसर, ज्योति। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। इसमें देखिए whose wit gives to the winter's tale a happy ending, whose wit, WIT wit, gives to the winter's tale a happy ending। ऑप्शन दूं क्या, पर्डिटा, पॉलिना, ना 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 ना, ये मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ यहाँ पे, कैरेक्टर का नेम पूछ रहा हूँ उसमें, कैरेक्टर का नेम, whose wit gives to the winter's tale a happy ending, किसके जो है बुद्धि ने जो है, किसके विवेक ने जो है एक हैप्पी एंडिंग दिया द विंटर्स टेल में, कौन सा वो कैरेक्टर था, कैरेक्टर का नाम आपको बताना है, पर्डिटा, पॉलिना, इमिलिया और हारमोनियम। नहीं, पॉलिना है इसमें, पॉलिना, ठीक है, पॉलिना करके है इसमें, ठीक है। तो जो भी है देखिए ज्यादा नहीं दे रहे हैं आज, थोड़ा ज्यादा दे दिया मैंने, 2 PDF दूंगा मैं आपको, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जितने भी, इसलिए मैं ज्यादा PDF नहीं देता हूँ, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये खत्म करना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दे दिया आपको। कल हम लोग, कल क्या है आपका, फ्राइडे है, सैटरडे, कल तो सैटरडे, सैटरडे। चलो सैटरडे। तो देखो ये आप लोग जो है नेक्स्ट जब लिटरेचर स्टार्ट होगा तब तक याद कर लेंगे प्लीज। देखिए इसको आप लोग इकट्ठा मत कीजिए इसमें। व्हाट मैम, सर कल सॉरी इंग्लिश नहीं होगी क्या? रिपीट, कल सैटरडे है ना मैम?
हाँ सर, मैं न्यू हूँ ना, तो मुझे ज्यादा शेड्यूल अच्छा पता न्यू नहीं है ना, तो देख हाँ सैटरडे को क्लास नहीं होती है। जितने मंडे टू फ्राइडे जितने भी क्लासेस होती है उसको आप अपने कॉपी में लिखकर याद करते हैं, ठीक है। और संडे को क्लास होगी, संडे को होगी क्लास आपके सीडीपी की। टाइमिंग, सॉरी मैम, रिपीट योर क्वेश्चन। संडे क्लास की टाइमिंग। संडे क्लास में थोड़ा ना अप डाउन हो जाता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग में होता है, सब ठीक है। और वो यदि कोई पता चल जाएगा ना। हाँ, वो आपको जिस ग्रुप में ऐड किया है सर ने वो उसमें पता लग जाएगा। मोस्ट जी सर। प्रॉब्ली हम लोग संडे को इवनिंग में ही करते हैं, और यदि कभी कुछ चेंजेस होगा तो हम सैटरडे को आपको मैसेज कर देंगे कि जी। क्लास होगी या नहीं होगी या कब होगी क्लास, ठीक है। और सर कल ओके। क्लास में भी जो कल रिटर्न वर्क करेंगे हम लोग। हाँ, जो अभी लिटरेचर का हम पीडीएफ भेज रहे हैं उसको आप करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। सबसे मेन याद करना। देखो एग्जाम क्रैक करना, प्लीज बी सीरियस। और अभी लिखोगे रात को, लेकिन देखो जब याद करेंगे ना, प्लीज ये सब ट्रिक आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा। रात को ग्रामर करो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठकर जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद करो। जी याद सर। करने वाला अर्ली मॉर्निंग करो आप लोग, राइट, जब सारे लोग सो रहे हो। देखो यही मेहनत है, ध्यान रखिएगा, रात को जल्दी सो जाइए। हाँ, आप यदि ग्रामर कर रहे हैं तो रात को कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो लर्निंग वाला है वो उसमें एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए लर्निंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा। जी क्लियर है? सर। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि रटो मत, बिल्कुल रटो, समझो, रटो, दोनों करो, राइट। अच्छे से याद कीजिए सारा, इसी में से आ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 100% गारंटी, आई एम सेइंग 100% गारंटी इन्हीं नोट्स में से ही आएगा आपका। और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जो राइटर्स हैं वहां से भी बहुत आते हैं, राइटर्स के। तो राइटर्स के भी है हमारे पास। तो फिलहाल मैं ये सारे खत्म कर दूं, उसके बाद आपको आऊंगा, क्योंकि देखो बेसिक नहीं पता होगा ना, बाद में आप कहोगे सर मेलोड्रामा क्या है, आप मेलोड्रामा बता रहे हो, सर आप ट्रेजेडी कॉमेडी बता रहे हो, क्या बोल रहे हो, बैलेड बोल रहे हो, सेटायर बोल रहे हो, सॉलिक्यूड बोल रहे हो, सर होता क्या है। तो वहां प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं पहले बेसिक चीजें सारे बता दे रहा हूँ आप लोग, ठीक ये है। और जो लोग मिस कर गए हैं वो सारा आपके पीडीएफ है, आपके ग्रुप में पीडीएफ है, वो जरूर ले लीजिएगा। सर से रिकॉर्डेड क्लासेस है, सारे ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सर सब पीडीएफ भी ग्रुप में ही आती है ना। सब उसी में है, सब कुछ पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगा हेलो। उसमें, ऑलरेडी सब है उसमें। और सर हाँ जी, उसमें सर टेलीग्राम वाले ग्रुप में, मैम टेलीग्राम वाले ग्रुप में है। जी जी सर एक क्वेश्चन पूछना था ना सॉरी आप। मैम। हेलो। हेलो हाँ हाँ पूछिए मैम। सर क्वेश्चन पूछना था हेलो। जैसे। हेलो सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ आवाज आ रही है मैम। सर आपने बताया बोलते हैं, लेकिन सैड एंडिंग को क्या बोलते हैं ट्रेजिक कॉमेडी में। किसको मैम? सर हैप्पी एंडिंग को आपने बोला था कि डेन्यूमेंट बोलते हैं जहाँ पे हैप्पीनेस हो। डिनाउमेंट, हाँ और ठीक है। सैड को कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं सैड एंडिंग को। सर कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पीडीएफ नहीं भेजा है हूँ। मैंने। अच्छा आप यस थे नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर कैटास्ट्रॉफी माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर। यस एक दिन सर आपने जो पहले का पढ़ा रखा है ना अभी तक, उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट से रिवाइज करा दीजिएगा। तो मैम पहले मैं देखो रिवाइज तब हो पाएगा जब कोर्स कंप्लीट, बाद में पता है मैम कोर्स की प्रॉब्लम आती है, जी सर बहुत कुछ पढ़ाना है आप लोगों को ना, एक बार कोर्स खत्म करने दीजिए फिर तो हो ही जाएगा, जी जी ठीक है। हाँ जी टेंशन सर। मत लीजिए बस प्लीज। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है एवरीडे इसको जमा मत करना, आप पीडीएफ को लर्न कीजिएगा। एक पीडीएफ, आज पहली बार मैंने 2 पीडीएफ दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 2 जी पढ़ाया मैंने, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, गुड नाइट, टेक केयर। तो थैंक यू एलटी सर, के गुड नाइट फॉर्म सर। जाएंगे हाँ मैम। तो फॉर्म एलटी के भरे जाने लगे क्या? अच्छा अच्छा, फॉर्म एलटी के एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा सुबह से बिजी शेड्यूल है, अभी मैं देखा नहीं मैंने कुछ, अभी मैं देखता हूँ, देखकर फिर मैं कल बताता हूँ आपको या हाँ, संडे को बताता हूँ, ठीक है। ओके। जी सर। हाँ थैंक ओके यू। ओके।